हेलो एवरीवन, वेलकम टू येट अनदर वीडियो। आज का वीडियो हमने जो पहले टॉपिक करा है उसके एप्लीकेशंस के बारे में होने वाला है। हमने अपना इन्वेस्टमेंट बेसिक्स की जो हमारी सीरीज है उसका 7th लेक्चर था टाइम वैल्यू ऑफ मनी। सो इट्स हाई टाइम वी रियलाइज द वैल्यू और रादर वी रियलाइज द एप्लीकेशंस ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी एंड व्हाट एक्चुअली द पावर ऑफ कंपाउंडिंग इज। कंपाउंडिंग को एट्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड भी कहा गया है कि हाउ a very small amount if invested regularly and when compounding does its magic, how it can help anybody to create massive amount of wealth। आज हम एक बहुत ही छोटा सा एप्लीकेशन करेंगे जहां पे हम लोग देखेंगे कि मात्र एक 2,000 रुपए की फिगर से किस तरह से हम मैं बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, मैं बोल रहा हूं सिर्फ 2,000 रुपए से 2,000 रुपए को किस तरह से हम क्लेवरली जोड़ के अपनी वेल्थ क्रिएशन की तरफ पहला कदम उठा सकते हैं या वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। ओके, सो आगे चलने से पहले या उस मैजिक को देखने से पहले आई वुड लाइक यू टू, जिसे बोलते हैं ना कि एक बार मैं आपको पीछे उस लेक्चर में एक दो फॉर्मूले हैं जो मैं रिवीजन पे ले जाना चाहूंगा। अगर आपको याद हो, हमने पढ़ा था कि फ्यूचर वैल्यू ऑफ मनी और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी। जब हम बात करते हैं फ्यूचर वैल्यू ऑफ मनी की, मतलब पैसे की कीमत आज से आने वाले टाइम में, इफ यू रिमेंबर टाइम वैल्यू ऑफ मनी की, मनी टुडे इज ऑलवेज वर्थ मोर देन इट्स वैल्यू इन द फ्यूचर। ये हमारा बेसिकली फंडा था टाइम वैल्यू का। आज जो समय की कीमत है, आने वाले टाइम में वो कीमत रिड्यूस होगी ड्यू टू इन्फ्लेशन। ओके, सो फ्यूचर वैल्यू ऑफ मनी क्या कहता है? प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 + i/n इंटू n इंटू टी। आई क्या था हमारा? वो रेट ऑफ इंटरेस्ट जिसपे पैसा इन्वेस्ट होगा, जो हमारा बेसिकली डिस्काउंट रेट कह लीजिए या सॉरी कंपाउंडेड रेट कह लीजिए। n वाज द नंबर ऑफ कंपाउंडिंग पीरियड्स, कितने पीरियड में वो रेट एप्लीकेबल है या कितने पीरियड में, साल में कितनी बार वो कंपाउंडिंग होनी है। अगेन t इज द नंबर ऑफ ईयर्स इनटू द नंबर ऑफ कंपाउंडिंग पीरियड। प्रेजेंट वैल्यू के लिए फ्यूचर वैल्यू को हमने इस पूरे फैक्टर से डिवाइड कर दिया और हमारी प्रेजेंट वैल्यू आ गई कि आने वाले टाइम में जो हमारे पास पैसा आना है उसकी आज की डेट में क्या वैल्यू है, वो बेसिकली हमें यहाँ से प्रेजेंट वैल्यू से मिलती है। ठीक है, बीच में एक और कॉन्सेप्ट आता है कि जब हम अभी आगे पढ़ेंगे कि रेगुलर इंटरवल्स में हमें किस तरह डालना है पैसा। ठीक है, अब चलते हैं सीधा एप्लीकेशन पे। ये एक छोटे से मैं एक काम करता हूं, ये सब अभी डिलीट कर देता हूं फिगर्स, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हम धीरे धीरे देखेंगे कि हो क्या रहा है। मैं आपको सब बताऊंगा कि करना कैसे है। मैं पर्सनली ये कर रहा हूं और मुझे बहुत टाइम हो गया है करते हुए, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बनाई जाए। मैंने क्या कर रखा है या मैं क्या करता हूं, मैं हर महीने एक 2,000 रुपए की आरडी स्टार्ट करता हूं HDFC बैंक में। मैं लेट मी टेल यू, मैं कोई किसी ब्रांड को एंडोर्स नहीं कर रहा हूँ, ना ही ये कोई पेड प्रमोशन है। मैं जो कर रहा हूँ, मेरा जिस बैंक में अकाउंट है, नंबर 1 प्राइवेट बैंक, दैट इज व्हाट आई एम यूजिंग। ओके, उसी के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। तो 2,000 रुपए की आरडी मैंने खोल रखी है, हर महीने मैं ओपन अप करता हूँ HDFC बैंक में 15 महीने के लिए। मतलब पहले महीने जो मेरा एक्सपेंस होता है वो 2,000 होता है, दूसरे महीने का एक्सपेंसेस 4,000, तीसरे महीने का एक्सपेंसेस 6,000 और फोर्थ महीने का 8,000। इस तरह से मतलब 15वें महीने तक मेरे जो एक्सपेंस हो जाएगा वो 30,000 का हो जाएगा। एक आपने अगर बात नोट करी हो, मैं एक्सपेंस बोल रहा हूँ, मैं यहाँ पे ये नहीं बोल रहा इन्वेस्टमेंट। Because what I believe, if I want to create wealth, I have to be strict and I have to consider this as my expense। मेरा खर्चा हो गया, मेरे को वापस नहीं चाहिए until and unless I am thinking to retire या मेरा कोई कॉर्पस या मेरी कोई वेल्थ बन जाती है। ठीक है, जब मैं 15 महीने की आरडी HDFC बैंक में करता हूँ, 15 महीने तक मैंने करी, 16वें महीने से क्या होगा? 16वें महीने से मेरे पास हर महीने 31,000, टू बी वेरी प्रिसाइज 31,015 या 31,020, ये एक इनफ्लो आना शुरू हो जाएगा क्योंकि वो मेरी आरडीज अब मैच्योर होनी शुरू होंगी। ओके, सो हर महीने 15वें महीने से लेके अगले 15 महीने तक मेरे पास 31,000 का एक इनफ्लो आएगा। अब आप ये भी तो कह सकते हैं कि यार 15th महीने तक तो मैंने 30,000 रुपए जमा करे हैं, या आउट दैट इज जैसे बोलते हैं कि मेरी एक आउटगोइंग है या सॉरी आउटफ्लो है कैश का, आप इसे 1,000 रुपए से भी कर सकते हैं। लेकिन माय पर्पस इज कि किस तरह से हम थोड़ा थोड़ा जोड़ के एक बड़ा कॉर्पस क्रिएट कर सकते हैं। मेरा सारा पर्पस वो है। फिर अब हम क्या करेंगे,
अब मैंने क्या करा, अगर मैं आपको दिखाऊं, मैंने कुछ नहीं करा, मैंने 4 तरह के म्यूचुअल फंड्स देखे। ओके, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप। लार्ज कैप के 3 साल के एवरेज रिटर्न थे 14.5%, 5 साल के 13 और 10 साल के 15% के अराउंड है। अगर इन सबका मैंने 3, 5, 10 साल का एवरेज ले लिया, दैट इज 14.17%। ऐसे मिड कैप, ऐसे ही स्मॉल कैप और ऐसे ही फ्लेक्सी कैप। अब ये 4 तरह के म्यूचुअल फंड्स लेने का मेरा पर्पस क्या था कि हम लोग सब जो हैं, सबकी रिस्क एपेटाइट अलग अलग है। सो कोई ज़्यादा रिस्क लेने वाला है, कोई कम रिस्क लेने वाला है। आई पर्सनली बिलीव जो अपने जैसे बोलते हैं ना कि यंग एज में सेविंग्स या वेल्थ क्रिएशन की तरफ इंक्लाइंड हो जाते, दे कैन टेक मोर रिस्क एज कम्पेयर टू वंस हु आर स्टार्टिंग लेट लाइक मी। ओके, सो उस हिसाब से मैंने लिया है ये कैटेगरी फंड्स की। नाउ व्हाट वी आर डूइंग इज विल स्टार्ट इन्वेस्टिंग आर दिस 31,000 अमाउंट इन दीज म्यूचुअल फंड्स। ओके, हर महीने, ठीक है, हमें कोई एक रुपया नहीं निकालना। मैं फिर बोल रहा हूं, हमारे लिए हर महीने 2,000 रुपए का एक्सपेंस है। ये समझ लीजिए कि पहले महीने हम 2,000 रुपए का खर्चा कर रहे हैं, दूसरे महीने हम 4,000 रुपए का खर्चा कर रहे हैं, तीसरे महीने हम 6,000 का। ये समझ लीजिए कि हर महीने हम 2,000 का डिनर करने जा रहे हैं कहीं बाहर। लेकिन हाँ, हम अपनी फैमिली को पैम्पर ज़्यादा कर रहे हैं और एक पहले महीने में हम 1 दिन डिनर करेंगे, दूसरे महीने 2 दिन, तीसरे महीने 3 दिन, और 15 दिन हम जो 15 मंथ होगा वो हमारे फैमिली के लिए बम्पर होगा। हर ऑल्टरनेट डे हम अपनी फ्रेंड फैमिली को बाहर डिनर पे लेके जाएंगे, ऐसा अज्यूम कर लीजिए। लेकिन हम उन पैसों को स्पेंड नहीं कर रहे हैं प्रैक्टिकली हम उनकी एक आरडी खोल रहे हैं। ओके, सो अब जब हमारी 31,000 की ये आरडी मैच्योर होगी, अब हम क्या करेंगे, अब हम इनको इन्वेस्ट करेंगे पैसों को। यहाँ पे मैंने डिफरेंट डिफरेंट टाइम पीरियड्स लिए हैं जस्ट टू शो यू गाइस कि मार्केट में एक बड़ी अच्छी कहावत है, पैसा टाइम, मार्केट को टाइम करने से नहीं बनता, मार्केट में टाइम देने से बनता है। ओके, सो अब अगर मैं देखूं, अगर मैं किसी लार्ज कैप में ये 31,000 5 साल के लिए इन्वेस्ट करता हूं, 5 साल के लिए इन्वेस्ट करता हूं, 5, अगर आप देखेंगे 5 इयर्स का एवरेज रिटर्न कितना लार्ज कैप फंड का, 13%। तो मेरा जो कॉर्पस खड़ा होता है वो कितना खड़ा होता है, 26 लाख, लगभग 26 लाख, सिर्फ 5 साल। मतलब 15 महीने बाद आप ये मत सोचिएगा कि ये 2,000 रुपए की हमारी एक्सपेंस नहीं रुक रहे हैं, ये हमारी आप लाइफ लॉन्ग चलेंगे जब तक हम सेविंग्स कर रहे हैं। जब तक आपको सेविंग्स करनी है, आपका जो मैक्सिमम जो आउटफ्लो आएगा यहाँ पे 15वें महीने में, दैट विल बी 30,000। उसके बाद आपके इनफ्लो हो जाएंगे, उसके बाद आपका म्यूचुअल फंड स्टार्ट हो जाएगा हर महीने 31,000 का। क्या अच्छा, 16वें महीने में आपका कितना आउटफ्लो है, 2,000, लेकिन म्यूचुअल फंड कितने का जा रहा है, 31,000 का। ओके, सो ये भी देखिएगा प्लीज यार। लेकिन मैं एक बिलीव करता हूँ, अगर हम ये देख रहे हैं 2,000 रुपये का खाना या ब्रेकफास्ट, सॉरी लंच या डिनर करने से पहले हम एक बार भी नहीं सोचते। ओके, और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मैसिव वेल्थ क्रिएशन की। ओके, सो अगर मैं यही अमाउंट अब 10 साल के लिए करता हूँ, आउटफ्लो देखिए, वेल्थ देखिए, 85,31,000। 15 साल के लिए 1,90,88,426 रुपए, केवल अगर मैं कंजर्वेटिवली किसी लार्ज कैप में अपनी ये मैजिकल कंपाउंडिंग स्कीम, जिसमें सिर्फ मैं हर महीने 2,000 की आरडी कर रहा हूँ, उससे जो भी मैच्योर हो रहा है मेरा अमाउंट, उसको मैं म्यूचुअल फंड में डाल रहा हूँ, तो मेरा ये कॉर्पस खड़ा होता है। आपके मन में ये भी सवाल हो रहा होगा, क्यों यार मैं आरडी क्यों करूँ, 31,000 रुपये इकट्ठे डाल देता हूँ। दोस्त, अगर मैं 31,000 रुपये इकट्ठे डाल देता हूँ तो मेरा वो पर्पस सॉल्व नहीं होता कि हर महीने जो मेरी पॉकेट पे जो लोड आ रहा है वो एक सीधा 31,000 का आ रहा है। अगर मैं ये फंडा फॉलो करता हूँ तो मेरा जो लोड है वो डिवाइडेड है, 2,000, 4,000, 6,000, 8,000, 10,000, 12,000, इस तरह से। तो मेरी जो पॉकेट है वो मेरी थोड़ी ईजी हो जाती है, मेरे पास से जो आउटफ्लो हो जाता है वो थोड़ा सा हल्का हो जाता है। अब यही काम अगर मैं 20 साल के लिए कर दूं, 30 साल में आपने इन्वेस्ट करना शुरू करा इस तरह से, 50 साल की उम्र में आपका कितना पैसा होगा, 4,12,84,000। ये देखिए, अब अगर इसको मैं देखूं, मैंने कुछ नहीं करा यार, मैंने यहाँ पे एक छोटा सा फॉर्मूला लगाया है जो कि फ्यूचर वैल्यू का ही है। F4 क्या है हमारा, देखिए रिटर्न है, बेसिकली जो रेट ऑफ रिटर्न है, डिवाइड बाय 12, क्योंकि हर महीने कंपाउंडिंग हो रही है, 12 इंटू E10, E10 इज नंबर ऑफ ईयर्स, और बी माइनस इसलिए क्योंकि ये हमारा आउटफ्लो है, हमारी जेब से जा रहा है, तो दैट इज द रीजन। बस यही हमने फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला यूज करा है। अगर ये मैं मिड कैप में डाल देता हूँ, देखिए 27 लाख 5 साल में, अगर मैं ये 5 साल के लिए डाल देता हूँ, रेट ऑफ इंटरेस्ट देखिए केवल 2.5% बढ़ा है, अमाउंट देखिए डबल हो गया। ये है मैजिक कंपाउंडिंग का। यहाँ पे देखिए 3,98,00,000, अगर मैं ये 15 साल के लिए डाल देता हूँ, 15 और 20 साल के लिए हम लोग कैटेगरी का
जो हमारा ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो कॉलम है, इसका एवरेज ले रहे हैं, ठीक है। अब यही काम मैं अगर मैं 20 साल के लिए कर देता हूँ, 11 करोड़ 80 लाख। देखिए, वेल्थ क्रिएट करना टाइमिंग जरूरी नहीं है, टाइम जरूरी है। हर उस इंसान ने वेल्थ क्रिएट करी है जिसने मार्केट में टाइम दिया। अब ये भी तो बोल सकते हैं 20 साल, दोस्त आम के पेड़ को उगने में भी ना 5 से 10 साल लगते हैं। आप ये सोचे कि कल ही वेल्थ क्रिएट कर लूँ, ये पॉसिबल नहीं है। अब ये भी तो देखिए कि यहाँ पे आप कोई मार्केट को रोज फॉलो नहीं कर रहे हैं, कोई आपको ये देखने की जरूरत नहीं कहाँ न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा, कहाँ क्या हुआ। आप बेझिझक तसल्ली से सिर्फ 2-2 हज़ार रुपए की आरडी खोल रहे हैं। वो जो पैसा आ रहा है आप उसे अपने ऊपर खर्च नहीं कर रहे हैं, बस उसे म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। ओके, यही काम अगर मैं स्मॉल कैप पे कर देता हूँ 12 करोड़ 10 लाख हो जाता है, फ्लेक्सी कैप में 7 करोड़, क्योंकि वो फ्लेक्सी कैप इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द थ्री। सो थोड़े से मेरे रिटर्न्स जिसे बोलते हैं कॉम्प्रोमाइज होते हैं, लेकिन एवरी इट मेक्स अप फॉर दिस। ओके, अब यहाँ पे देखिए, अगर 2 करोड़ 85 लाख 61 हज़ार 15 साल में, 1 करोड़ 24 लाख 33 हज़ार 5 साल में, केवल 5 साल में, सॉरी 10 साल में, अगर मैं एक फ्लेक्सी कैप में इन्वेस्ट करता हूँ, 10 साल कितना होता है यार, और कितना सेव कर रहे हैं, 2-2 हज़ार रुपये। बुरा अमाउंट है 1 करोड़ 24 लाख, लेकिन प्रोवाइडेड तसल्ली बख्श सेविंग्स करनी पड़ेंगी, भाग नहीं सकते, ये ध्यान रखिएगा। 5 साल के लिए 27 लाख 8 हज़ार। सो इस शीट में या इस एप्लीकेशन में हमने क्या देखा, मात्र 2,000 रुपये। यहाँ पे तो हमने स्ट्रेट कंपाउंडिंग भी नहीं करी, यहाँ पे हमने कंपाउंडिंग के ऊपर कंपाउंडिंग करी। बेसिकली हमने क्या करा, हमने अपनी पॉकेट को सूद आउट करने के लिए पहले आरडी खोलना शुरू करा, जो कि बेसिकली फिक्स इंस्ट्रूमेंट है। वहां से जब हमारा एक आउटफ्लो बन गया, तब हमने उसे वेरिएबल इंस्ट्रूमेंट में या वॉलेटाइल इंस्ट्रूमेंट में, जो कि म्यूचुअल फंड्स में डालना शुरू करा। ओके, सो दिस इज व्हाट पावर ऑफ कंपाउंडिंग इज। ये आज का जो वीडियो था वो एक छोटी सी एप्लीकेशन थी टाइम वैल्यू ऑफ मनी की। आगे हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी की एप्लीकेशन में 2 वीडियोस और कवर करेंगे, जिसमें हम लोग एक बात करेंगे कि अगर मुझे रिटायरमेंट के लिए अपना एन्युटी बांधना है, एन्युटी मतलब हर महीने मेरे पास कोई पेमेंट आए, तो उसके लिए हमें कितना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए आज। और एक हमारे जो भी फाइनेंशियल गोल्स हैं, लेट्स सपोज कि मैं अभी 25 साल का हूँ, तो मेरे को घर लेना है 40 साल की उम्र में, फिर 50 साल की उम्र में मेरे बच्चे होंगे, उनकी एजुकेशन है, उनकी पढ़ाई, उनकी मैरिज है, और फलाना 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 इमरजेंसी फंड के लिए मुझे पैसे इकट्ठा करना है। तो उन गोल्स की प्लानिंग के लिए भी हम यही लॉजिक यूज़ करेंगे टाइम वैल्यू ऑफ मनी का। वो कैसे करना है वो हम आगे आने वाले 2-3 लेक्चर्स होंगे उनमें कवर करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये लेक्चर इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अच्छा लगा हो, प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ वंडरफुल डे अहेड। सी यू।